हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर पुष्पक सर और आज आपके लिए लेके आए हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.2 का डिस्कशन। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स विद क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.23 ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। और यह क्या दिया है और क्या पूछा है बच्चों। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो दिया है जो पूछा है उसको लिख लो। तो ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, क्लियर है। एंड y इज टू जेड दिया है 3:7। तो बच्चों मार्किंग कर लेते हैं बच्चों, इन सब की मार्किंग कर लेते हैं अपन बच्चों, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये तीनों ही लाइन पैरेलल है। पैरेलल की मार्किंग कैसे होती है? ऐसे एरो से होती है, जैसे मैंने एरो लगवाया है। अब हमको पता चला कि भाई ये तीनों लाइन पैरेलल है। देन वी हैव टू फाइंड एक्स। एक्स कहाँ छुपा है? यहाँ है। ये एक्स ढूंढना है हमें, ये एक्स ढूंढना है, ये है वाई, ओके, और ये है z। इतनी कहानी है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए, अब आपने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जहाँ आपने देखा होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहते हैं, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसका सम 180 डिग्री रहता है। वही सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होंगे क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है। ये तीन पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, एल एम एन, और ये एक ट्रांसवर्सल है भाई, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल टी। ओके, चलो तो चालू करते हैं। हमको एक्स ढूंढना है, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट अगर हम करें तो यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे पहले x और y में क्या रिलेशन है, y और z में क्या रिलेशन है, x और z में क्या रिलेशन है, और सभी को यहाँ पे लिखेंगे। जो ऑब्जर्व करते हुए मुझे सीधे दिख रहा है, देखो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको जो हमें दिख रहा है। अगर मैं ए बी और ई एफ की बात करूँ तो x और z इक्वल रहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए बी और ई एफ के लिए x एंड z विल बी ऑल्टरनेट, मतलब x इक्वल्स टू z, ओके। और x और y अगर हम बात करें तो को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो x प्लस वाई का सम 180, x प्लस वाई का सम होगा 180 डिग्री। ये हमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी कहानी दिख रही है, ओके। तो हम इसको लिखते हैं, लिखना इज इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसको लिखे। चलो तो एस ए बी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू एंगल z। देखो बच्चों, ये x और z बराबर रहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया। देन एस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री है ना, तो हम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिखेंगे बेटा, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका सम होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका सम होता है 90 डिग्री, ओके। चलिए इतना हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। अब देखो जो हमारे पास दिया हुआ डेटा था वो दिया था y/z 3:7 दिया है, ओके। तो हमें दिया था y/z इक्वल्स टू 3:7, ये डेटा है गिवन। इससे बच्चों मेरा y और z आ जाएगा। y मेरा आ जाएगा, मैं लिख सकता हूँ y को 3a और z को लिख सकता हूँ 7a, ओके। अरे क्योंकि 3:7 तो रेशियो में दिया था ना, y 3 डिग्री और z 7 डिग्री थोड़ी होगा। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में दिया है, तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने y का जो 3 रेस्पेक्टिव में दिया था उस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया a से, और z के लिए 7 दिया था, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया a से, तो y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 7 हो गई, ओके। क्लियर है, जो हमने पहले भी करा था, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने देखा था। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ से, अब हमको पता है कि x प्लस वाई 180 होता है और x को z लिख सकता हूँ, मतलब y प्लस जेड का सम 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ से।
इसको ऑब्जर्व करो, देखो कैसे कैसे कैसे, यहाँ देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 2 3। ओके, इसको बोल दिया, ये हमारी हो गई 1, ये हमारी हो गई 2, ठीक है, ये है 1, ये है 2। अब आप देखो 1 एंड 2, और इसको ध्यान से देखना, y और z की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ओके, तो हम देखिए 1 एंड 2 की अगर बात करें तो 1 एंड 2 में बताया कि x z के बराबर है, x की जगह z लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एंगल x फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलिए कर दें। x की वैल्यू हम डाल देते 1 से 2 में डाल देते। ओके, तो x की जगह क्या लिख सकते हो आप, z लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा मेरा, x के प्लेस पे z आ गया 1 से 2 में, तो z प्लस वाई, z प्लस वाई कितना आ गया बच्चों, 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया है बच्चों। और मुझे पता है z कितना है, z है 7a, और y कितना है, y है 3a। तो tan a इक्वल्स टू 180 डिग्री, और बच्चों यहाँ से निकल के आ गया हमारा स्टूडेंट्स a आ गया 180/10 आ गया है, 18 आ गया है, a इक्वल्स टू 18 आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है, अभी निकालते हैं। x तो z के बराबर, तो z निकाल लेते हैं। z इक्वल्स टू 7a, z इक्वल्स टू 7a, मतलब 7 इंटू a कितना आ गया बच्चों, यहाँ देखो आप क्या दिया था, z इक्वल्स टू 7a, जो हमने माना था 7a, और a की जगह हमने रख दिया 18, तो 7 इंटू 18। ओके, तो यहाँ से z कितना निकल के आ गया, 126 डिग्री। तो z आ गया 126 डिग्री, एंड वी न्यू दैट z इक्वल्स टू x, ये हमें पता है, एंड एंगल z इक्वल्स टू एंगल x, ये भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर आप लिखना चाहें तो फ्रॉम 1, जो 1 में दिख रहा है, 1 में दिख रहा है x और z बराबर है 1 में दिख रहा है, यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर x आ जाएगा 126 डिग्री, और ये क्वेश्चन होता है खत्म, फिनिश। ठीक है, तो एंगल x आ गया हमारा 126 डिग्री, एंड एंगल z भी आ गया। y निकालना बच्चों, अगर पूछा नहीं है y निकालना तो 3 इंटू है ना, 18 इंटू 3 कर सकते थे, y आ जाएगा आपका यहाँ से 54। ओके, डन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, है ना। बस लिखने की कला देखो आप भाई, लिखना कैसे वो देखो, ये ऊपर से देख के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, फिर भी हमने इतना कहानी, इतना कंटेंट लिखा है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, AB parallel to CD, EF perpendicular to CD and GD 126 degree, find angle AGE, GF, FGE। ओके, गिवन, फटाफट गिवन और गिवन की मार्किंग फिर फिगर में करेंगे। गिवन क्या क्या है, गिवन देखें हम, गिवन है AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, और एंगल GED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, ये सब दिया हुआ है। ओके, मार्क करें, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ठीक है, ये दिया हुआ है। EF परपेंडिकुलर टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, मतलब ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा। ओके, EF परपेंडिकुलर टू CD, GED 26, GED दैट मीन्स दिस एंगल, ये पूरा एंगल दिया हुआ है, GED 126 डिग्री। परफेक्ट, गिवन की मार्किंग हो गई भाई, क्योंकि उसी को देख के हम पूरा एक पैटर्न बनाएंगे सॉल्यूशन का, फिगर को देख के। जो ढूंढना है वो लिख देते, चलो टू फाइंड, क्या ढूंढना है, एंगल एज, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ये ढूंढना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, देखते क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते, फिगर को एक्सप्लोर करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, देखो आप ये देखो इधर उधर, सबसे पहले हम एंगल देखते हैं यहाँ पे GEF। ओके, GEF जो पूछा गया है, GEF, ये एंगल को देखिए, गौर फरमाइए भाई, यहाँ देखिए, ऑब्जर्व दिस एंगल। तो ये GF क्या होगा,
अगर ये 126 डिग्री में से मैंने ये 90 को हटा दिया, ये 126 में से 90 को माइनस कर दिया, तो एंगल GEF आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को टारगेट कर लेते हैं। एंगल GEF आ जाएगा मेरा 126 डिग्री, मेरा क्या है बच्चों, GED। तो एंगल GED में से मैं माइनस कर दूंगा किसको, FED, एंगल FED जो कि मेरा है 90 डिग्री, ऑलरेडी दिया हुआ था ना, ये परपेंडिकुलर टू CD है। ओके, तो वहाँ से FED 90 डिग्री है, रीज़न भी लिख दूंगा आगे मैं। तो एंगल GEF कितना आ जाएगा बच्चों, GEF आ जाएगा हमारा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और एंगल FED इक्वल्स टू एंगल इक्वल टू FEC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि EF परपेंडिकुलर टू CD है, क्योंकि EF परपेंडिकुलर टू CD है ना, हमने सारा रीज़न लिख दिया बच्चों यहाँ। चलो अब एंगल GEF निकाले, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 36 डिग्री। एंगल GEF आ गया 36 डिग्री। आगे बढ़े, आगे हमारे पास टारगेट है AGE FGE। AGE मतलब ये एंगल, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है हमें, AGE। ओके, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, ये एंगल को ऑब्जर्व करिए और ये एंगल को ऑब्जर्व करिए। ये दोनों क्या दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर दिख रहे हैं क्या आपको, दिखे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। AGE एंड दिस एंगल GED जो 126 है, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है। खत्म काम AGE का काम। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED, रीजन लिख दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे बच्चों मेरा एंगल AGE निकल के आ गया 126 डिग्री। ये काम भी खत्म। एज और GF, FGE को देखते हैं। FGE कहाँ है, FGE यहाँ है, FGE यहाँ है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल मिलके ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। AGE और FGE मिलके एक पूरा 180 डिग्री बन रहा है कंप्लीट एंगल। तो यहाँ से FGE आ जाएगा। लिखे, चलो इसको भी लिख लेते हैं और ख़त्म करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो एंगल FGE, फिगर को देखते चलो, FGE और AGE, एंगल AGE मिलकर है 180 डिग्री। क्यों है, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर बोल दो। तो यहाँ से हमारा एंगल FGE प्लस AGE कितना आया है, 126 निकाल दिया है हमने, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों FGE एंगल निकल के कितना आ गया है, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, यह आ गया है। और फाइनल आंसर हमारा आ गया बच्चा यहाँ से एंगल FGE इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 54 डिग्री। तो एंगल FGE आ गया हमारा 54 डिग्री। देखिए क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं है, सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके डन, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.25 PQ पैरेलल टू ST, PQR 1110, RST 130। ओके, यहाँ वही हिंट भी दी है, ये हिंट भी दी है, ये NCERT में हिंट भी लिखा है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। ST के पैरेलल एक लाइन बनाना है, ओके, थ्रू पॉइंट R। तो बच्चों ये जो है आपको हम बता देते हैं, आप क्या करें हो, ये हिंट तो अपनी जगह है। ओके, आप इसको पैरेलल इधर बना सकते हैं और या फिर PQ को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि PQ को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, PQ को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। अब ज़रूरी थोड़ी जो हिंट दिया है उससे सॉल्व करो। ओके, हम तो हमारा दिमाग भी लगा सकते हैं। चलो, मैंने PQ को आगे एक्सटेंड कर दिया है। गिवन क्या है, PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR इक्वल्स टू 110,
एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130। पी क्यू आर 110, पी क्यू आर 110 ये दिया हुआ है 110, एंड एंगल आर एस टी ये दिया हुआ है बच्चों, ये एंगल दिया है हमारे पास 130, 130 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, और पैरेलल है पी क्यू एंड एस टी। पी क्यू लाइन जो है ये पैरेलल है एस टी का। ओके, पी क्यू और एस टी लाइन पैरेलल है बच्चों, तो हमने पी क्यू को आगे बढ़ाया है तो ये लिखना पड़ेगा ना, जो चेक कर रहा है उसको हमको बताना तो पड़ेगा कि हमने करा क्या है। तो हम लिख देते कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, हमने एक्सटेंड करा है पी क्यू को, एक्सटेंड पी क्यू टू इंटरसेक्ट एस आर एट पॉइंट, एक पॉइंट मन से ले लेते हैं, एट पॉइंट Z। तो बच्चों ये जो एक्सटेंड करा है मैंने पी क्यू को, ये इंटरसेक्ट करेगी एस आर को। पी क्यू को आगे बढ़ाया तो एस आर को काटा, और एस आर को कहाँ काटा वो लिख दिया, एट पॉइंट Z, Z पे काटा है भाई, ये पॉइंट Z बोल दिया। क्लियर है, सिंपल है। और पी क्यू पैरेलल टू एस टी तो ऑलरेडी गिवन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। हमारा टारगेट क्या है, क्यू आर एस ये निकालने का, ये निकालने का है। अच्छा ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है। देखो हम कैसे निकालते हैं बच्चों। ओके, अब यहाँ से देखिए आप, सबसे पहले मैं एंगल निकालूंगा ये वाला, दिस एंगल जो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों मिलके लीनियर पेयर 180 डिग्री है, तो जेड क्यू आर मेरा आ जाएगा 180 माइनस 110। ओके, सबसे पहले जेड क्यू आर निकालेंगे। तो यहाँ हम चालू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे चालू करा तो हमने देखा कि एंगल पी क्यू आर प्लस जेड क्यू आर दोनों मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री क्यों बना रहे हैं, लीनियर पेयर लिख देते हैं रीजन में, लीनियर पेयर। यहां से हमारा निकल के आ जाएगा जेड क्यू आर, और जेड क्यू आर एंगल कितना आ गया, ये आ गया मेरा 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। तो जेड क्यू आर की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर कितना दिया है 110, 70 डिग्री। तो बच्चों जेड क्यू आर 70 आ गया हमारा। ओके, ये जो एंगल, दिस एंगल ये आ गया हमारा 70। ओके, अब मैं ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ, दिस एंगल ये निकालने की कोशिश करता हूँ। ये कैसे निकालूँ मैं, ये एंगल कैसे निकाला जाए। ये एंगल और ये एंगल देखो वर्टिकली अपोजिट है ना, ये एंगल एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट। क्लियर है, तो हम पहले ये एंगल ढूंढ लेंगे, फिर ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल अगर हमें मिल जाता है तो ये दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट, ये हमारा काम हो गया, ये एंगल भी मिल जाएगा। करेक्ट है। ओके, तो ये 130 डिग्री एंड दिस एंगल ये को इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा। ये एंगल को रीड कैसे करेंगे, एस जेड, इसको ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट वाई ले लिया। ओके, एस जेड वाई। ओके, क्लियर है। चलो, तो ये दोनों मिलके दिस एंगल और दिस एंगल मिलके को इंटीरियर दिख रहे हैं ना, को इंटीरियर, और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो टी एस जेड एंड एस जेड वाई एंगल टी एस जेड प्लस एंगल एस जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल ओके आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 180। तो यहाँ से बच्चों हमारा एंगल टी एस जेड कितना है 130 डिग्री। ओके, आप देख सकते हैं जो मेरा आर एस टी है वही है, एस जेड वाई निकल के आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 130, 50 डिग्री आ गया बच्चों, ये निकल के आ गया हमारा 50 डिग्री। ओके, एस जेड वाई निकल के आ गया है 50 डिग्री।
दिस एंगल। अब यहाँ पे देखो एंगल एस जेड वाई और यहाँ पे क्यू जेड आर, ये दोनों एंगल बराबर है, एस जेड वाई क्यू जेड आर बराबर, ये दोनों बराबर क्यों है? रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से एंगल क्यू जेड आर भी आ गया हमारा। एस जेड वाई कितना निकाला था हमने? 50 डिग्री, तो क्यू जेड आर भी आ गया 50 डिग्री। क्यू जेड आर भी आ गया 50 डिग्री। इसका मतलब ट्रायंगल क्यू जेड आर, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है इसमें से दो आ गए हैं, एक निकल जाएगा, जो पूछा है वो निकल जाएगा। तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाऊंगा। कौन से? इन ट्रायंगल क्यू जेड आर, इन ट्रायंगल क्यू जेड आर, कौन से ट्रायंगल में? क्यू जेड आर में, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या मिल जाएगा? तीनों एंगल का सम, जेड क्यू आर, क्यू जेड आर और एंगल जो हमसे पूछा है क्यू आर जेड, ओके, जिसको क्यू आर एस भी बोल सकते हैं। तो एंगल क्यू आर एस प्लस क्यू जेड आर, ये वाला क्यू जेड आर, ये वाला, इसको क्या हमने बोला था? जेड क्यू आर बोला था, जेड क्यू आर, ओके। तो जेड क्यू आर मेरा 70 आ गया था, प्लस एंगल जेड क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बच्चों ख़त्म हमारा क्वेश्चन। यहाँ से क्यू आर एस प्लस क्यू जेड आर आ गया 50 डिग्री, जेड क्यू आर कितना है? 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल क्यू आर एस निकल के कितना आ गया है? एंगल क्यू आर एस कितना आ गया? 70 प्लस 50 120, 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस फाइनली ये एंगल निकल के आ गया हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर है? क्यू आर एस निकल के आ गया हमारा 60 डिग्री। ओके, परफेक्ट, सिंपल है। बस ये कंस्ट्रक्शन याद करना है आपको जो हमने लाइन एक्सटेंड करी है, ओके, पी क्यू को आगे बढ़ा दिया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना इस तरह से क्वेश्चन, तो आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन, जो लाइन पैरेलल है उनको एक्सटेंड करा जा सकता है। ओके, क्लियर है? उससे क्या होता है, बहुत सारे हमारे जो कंसेप्ट है, जैसे आप देखो, जैसे हमने एक्सटेंड करा तो यहाँ पे हमारा को इंटीरियर वाला कंसेप्ट लग गया, तो ये सारे कंसेप्ट लगना चालू हो जाते हैं। तो आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। मैथमेटिक्स का एक ही रूल है, प्रैक्टिस मेक्स योर मैथमेटिक्स परफेक्ट। तो वही रूल को फॉलो करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन फिगर 6.26 ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन पैरेलल है। ए पी क्यू 50 है, ए पी क्यू 50 है, ए पी क्यू ये दिया हुआ है 50 डिग्री, एंड पी आर डी 127 डिग्री। एक्स एंड वाई ढूंढना है आपको, ओके। तो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, एक्स एंड वाई आपको ढूंढना है। ओके, डन। चलिए अब देखो फटाफट, बहुत इजी दिख रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए आप, ये 50 और ये एक्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये देखो ये बना हमारा z, ये एंगल और ये एंगल देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर दिख रहा है, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले x निकल गया हमारा, लेकिन हम ऐसा थोड़ी करते हैं, हम तो पूरा लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा गिवन, गिवन क्या है हमारे पास? ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी 127 डिग्री, ये गिवन हो गया। अब ढूंढना है हमें, टू फाइंड में लिख देते हैं x एंड y ढूंढना है। ओके, सोल्यूशन चालू करें इसका। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दूँ x, क्योंकि फिगर में ये x है, क्यों बराबर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए ये है बराबर। तो इसका मतलब है ए पी क्यू 50 है, 50 इक्वल्स टू एक्स, 50 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। ये हो गया काम खत्म, आगे बढ़े।
वाई की तरफ बढ़ते हैं। वाई की तरफ अगर हम देखें तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मेरा ये एंगल आ जाएगा जो कि मुझे दिख रहा है ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एक्स एंड दिस एंगल एंड वाई ये तीनों मिलकर 180 डिग्री इनका सम हो जाएगा। ओके, तो ऐसे भी सॉल्व करा जा सकता है। चलिए, तो ये एंगल निकाल लेते हैं, इसको एंगल बोलते हैं पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस उधर 127 है पी आर डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन वही दे देते हैं इसका, लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन दे दिया हमने लीनियर पेयर। और अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो और निकाल लो पी आर क्यू कितना आ रहा है। एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी आर डी, दैट इज 180 माइनस पी आर डी कितना बड़ा, पी आर डी 127 है, तो पी आर क्यू निकल के कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरा 53 डिग्री। ठीक है, सही है। ओके, 53 डिग्री आ गया पी आर क्यू, ये बच्चों आ गया मेरा 53 डिग्री। और मुझे पता है कि एक्स वाई और 53 ये तीनों एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल मिलके इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिखा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों यहाँ पर x की जगह डाल दो, x क्या आया था 50, y निकालना है, पी आर क्यू कितना निकाला, पी आर क्यू 53 निकाला है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा y कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस, आप देखो 50 और 53 को ऐड करा बच्चा, ये कितना हो गया हमारा 103 डिग्री। तो y कितना आ गया हमारा 180 में से 103 अपन ने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 180 में से आप माइनस कर दो 103 करा, ये 80 और 3, तो ये आ जाएगा हमारा 77 डिग्री। ओके, 77 डिग्री आ रहा है। क्लियर है, सिंपल है। तो ये हमारा पूछा गया था x एंड y 77 है और x हमारा 50 डिग्री है। दीज टू आर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर पी क्यू आर एस क्या है, मिरर है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जो हमको दिख रहा है यहाँ पर कि मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब पी क्यू एंड आर एस पैरेलल है एक दूसरे के। इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी। ओके, तो ए बी स्ट्राइक करती है, ए बी स्ट्राइक कर रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे है बी सी के अलॉन्ग मूव कर रही है। इस तरह से कुछ डायरेक्शंस दिया है कि सबसे पहले क्या करा, ये ए बी ने स्ट्राइक करा, फिर रिफ्लेक्टेड रे बी सी, फिर बी सी ने स्ट्राइक करा आर एस को, फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे सी डी गई। इस तरह से पाथ दिया है। ओके, लाइट रे का। फिर क्या पूछा गया है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर सी एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी। ओके, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमको ये बताना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। बस ये पूरा कंसेप्ट है, आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिजिक्स हम लगाएंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी ये बताना है, तो टू प्रूव में लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। और गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन बस इतना है पी क्यू आर एस आर टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। तो पी क्यू पैरेलल टू आर एस ये दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, अब आप खुद मेरे को बताओ। अगर मुझे लाइन पैरेलल बतानी है, अगर मुझे दो लाइन को पैरेलल बताना है, तो मैं वो जो अल्टरनेट इंटीरियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं वो उस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल बता दूँ तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। ओके, या फिर
करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बता दो तो भी लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो हम देखते हैं, अगर मुझे ए बी और सी डी को पैरेलल बताना है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है आप। तो ए बी और सी डी जो है वो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर बना रहे हैं, ये एंगल हो गया एक, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल, ओके। एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, अगर हमने ये दोनों एंगल को किसी भी तरह से इक्वल बता दिया, ए बी सी और बी सी डी को, अगर ये दोनों एंगल को इक्वल बता दिया किसी भी तरह के, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेट पेयर है जो कि इक्वल हो गए, तो ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएगी। भाई इसका उल्टा सोचो ना, अगर ए बी और सी डी पैरेलल होती, तो आप बोलते कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर होते, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसका ही उल्टा, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर है, अगर ये बराबर है, तो इसका मतलब लाइन ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। तो हमें एक टारगेट मिला है कि ये दोनों एंगल को हम बता देते। टारगेट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा टारगेट है एंगल ए बी सी, जो हमारा टारगेट है ना, इसको हमने ऐसा लिख दिया रफ कॉलम में। यहाँ पे टारगेट ये है कि एंगल ए बी सी मतलब दिस एंगल, इसको बताना है इक्वल बी सी डी के। ये हो गया था क्वेश्चन खत्म, ये हो गया था क्वेश्चन उड़ गया। अब ये सोचना है ये कैसे इक्वल बताया जाए इनको, है ना, बस हमको यहाँ पे सोचना है कि कैसे इक्वल बताया जाए। ओके, सोचें, चलो देखते हैं। अब हमको, हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक फिजिक्स का लॉ है, ये मैंने नॉर्मल बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ आपको पता है ना। सॉल्यूशन हम चालू करते हैं, तो सॉल्यूशन में हम लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पूरा लिख देते चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, और जब हमारी सी पर स्ट्राइक कर रही है रे, आप यहाँ देखिए बी से लेके सी ट्रैवल करा, सी पे स्ट्राइक करा, सी पे जैसे स्ट्राइक करा बच्चों, तो यहाँ पर ये इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इंसिडेंस एंगल क्या होता है, किसके बीच में है, ये हमारी पाथ जो है, ये रे है स्ट्राइक करी और ये नॉर्मल इसके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। इसको भी बच्चों हम मान लेते हैं, यहाँ पर ये हमने बनाया नॉर्मल, तो इसको हम लेट अस कंसिडर दिस एज z, इसको यहाँ पर हमने ले लिया z, और यहाँ पर नॉर्मल जो है फॉर आर एस, इसको हमने यहाँ पर मान लिया y। ओके, ये ले लिया y, पॉइंट y, तो हमारे पास पॉइंट y है और पॉइंट z है। bz और cy ये है नॉर्मल। ओके, क्लियर हो गया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में I एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस C पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में I, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल CY के बीच में एंगल R हो गया। ओके, क्लियर हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डन, ये लिख दे फिजिक्स के लॉ के हिसाब से, तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं, ये लिख देते हैं हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल ए बी जेड, एंगल ए बी जेड इज इक्वल्स टू एंगल जेड बी सी। दिखा आपको, ये ए बी जेड हो गया बच्चों, ये जेड बी सी वाला इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, और इधर भी लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल कौन सा, बी सी वाई, बी सी वाई इक्वल्स टू डी सी वाई। ठीक है, ये दोनों हमने लिख दिया विद हेल्प ऑफ दिस लॉ, और इस पूरे को हम ले लेते हैं बॉक्स में और बोल देते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। भाई बी जेड और सी वाई हमने नॉर्मल बनाया ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन में
ड्रॉ नॉर्मल, कौन कौन से नॉर्मल बनाए हमने, BZ एंड CY, BZ एंड CY। क्लियर है, ये हो गया हमारा काम। अब ध्यान से देखना, PQ एंड RS ये दोनों पैरेलल लाइन है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। PQ एंड RS पैरेलल है, PQ एंड RS पैरेलल है। भाई ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये जो नॉर्मल बना है ये 90 डिग्री एंगल पे रहता है, ठीक है, जो लाइन है उससे 90 डिग्री से। तो एज PQ एंड RS आर पैरेलल, तो ये जो नॉर्मल है BZ और CY, इन दोनों ने सेम पैरेलल लाइन से नॉर्मल बनाया है, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हो गई। भाई BZ और CY भी आपस में पैरेलल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि PQ से BZ 90 डिग्री एंगल बना हुआ है यहाँ पर, और RS से CY 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। ओके, तो पैरेलल लाइन है और उन दोनों से नॉर्मल हमने बनाई है। एक एग्जांपल और लेके आप समझाता हूँ। आप देखो यहाँ पे सिंपल बात है, देखो अगर मैंने बोला ये एक लाइन है, अगर इस लाइन से एक नॉर्मल मैंने बनाई, ये 90 बनाया गया, और ये नॉर्मल मैंने बनाई ये भी 90 रहेगा, तो ये दोनों भी तो आपस में कैसे रहेगी, पैरेलल। भाई ये देख लो आप, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो दीज टू नॉर्मल्स आर ऑल्सो पैरेलल। अगर एक और लाइन है जो इसी के पैरेलल है, तो उससे जो नॉर्मल बनाऊंगा वो भी तो 90 बनाएगी, तो इसका मतलब दोनों नॉर्मल जो है वो भी पैरेलल होगी, वो भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, बस इसको प्रॉपर्ली हमको लिखना है, तो लिखेंगे कि एज PQ इज पैरेलल टू RS, therefore normal BZ and CY will be parallel to each other। पढ़ा भी होगा आपने फिजिक्स में। तो कंक्लूजन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, therefore BZ will be parallel to CY। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आ गया है। क्या निकल के आया है कि ये जो लाइन है BZ ये इस लाइन के पैरेलल है। क्लियर हो गया, देखो ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, ऑब्जर्व हियर केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, कौन सी, BZ और CY, तो देखो आप, मैं लाइन को ट्रेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर हम कैसे लाइन को ट्रेस कर रहे हैं। BZ, BC और CY, तो आप देखोगे दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। अगर BZ और CY को ऑब्जर्व करो, भाई ये दो पैरेलल लाइन है, BZ और CY, BZ और CY दो पैरेलल लाइन है। ओके, तो आप देखो ये दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल कैसे बना रहे हैं, सॉरी ये दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, है ना। आप देखो BZ और CY को देखो, CY ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर BZ एंड CY, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज BZ is parallel to CY, therefore एंगल, बस इस एंगल को क्या रीड करेंगे, ZBC, है ना, जो हमने यहाँ पे लिखा भी था ZBC, एंगल ZBC विल बी इक्वल टू एंगल, इसको कैसा रीड करेंगे, BCY लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है, एंगल BCY। रीज़न क्या दे देंगे यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो BCY और ZBC हमने इक्वल बता दिया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है अगर BZ और CY को ऑब्जर्व करो तो। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों हम, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मुझे तो ये पूरा एंगल चाहिए था जो हमारा टारगेट था, टारगेट पे नज़र, मुझे तो ABC चाहिए। ABC कब बनेगा, जब ये जो हमने एंगल लिया है
ये एंगल को डबल कर दो, क्योंकि एंगल आई बराबर आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब हमको इसको डबल करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर बी सी डी चाहिए, बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल चाहिए, और यहाँ पर भी आई का इन्वॉल्वमेंट आया, उसको भी डबल कर दो, आई बराबर आर है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू एंगल जेड बी सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल बी सी वाई। ओके, ऐसा लिख सकते हैं आप। भाई कोई भी इक्वेशन में कोई भी पर्टिकुलर नंबर से बोथ द साइड मल्टीप्लाई करा जा सकता है, इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। और रीजन लिख देते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो बच्चों हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिए आप। जेड बी सी का डबल, ये आर है, जेड बी सी रिफ्लेक्शन, इसका डबल क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा ये आई प्लस आर, ये पूरा एंगल मिल जाएगा मुझे, ए बी सी, यहाँ मैंने लिखा है, बट जेड बी सी जो है वो ए बी जेड के बराबर है, दिख रहा है आपको। तो जेड बी सी का डबल करेंगे तो हम जेड बी सी के डबल को ए बी सी लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करके। ओके, उसी तरह से बी सी वाई डी सी वाई के बराबर है, बी सी वाई जो है वो डी सी वाई के बराबर है, तो बी सी वाई का डबल जो हो जाएगा वो बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा, वो भी यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीधे जेड बी सी का डबल, जेड बी सी का डबल हो जाएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी, और बी सी वाई का डबल क्या हो गया, एंगल बी सी डी। और क्यों हुआ है बच्चों, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चों। ओके, क्लियर है। फाइनली हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो गया है। अब हमको बताना है कि ये लाइन पैरेलल है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हम बोल देंगे कि ये जो दो एंगल है, एंगल ए बी सी और बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी जो हमने सबसे पहले तय करा था सॉल्यूशन स्टार्ट करने पहले, कि ए बी और सी डी के लिए है अल्टरनेट इंटीरियर पेयर, दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर। ये दोनों एंगल जो है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर, किसके लिए, ए बी और सी डी के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, कमी है पेज की, आगे बढ़ते हैं। फॉर ए बी एंड सी डी लाइन्स, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर। ओके, फॉर ए बी एंड सी डी लाइन्स, for AB and CD angle ABC and BCD are alternate interior pair as these two are equal, as angle ABC equal to angle BCD, alternate interior angle are equal, अगर ये इक्वल हो गए, therefore lines will be parallel, therefore lines will be parallel। तो यहाँ आ जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी एंड हैंस प्रूव्ड, खत्म, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा सॉल्यूशन, एक जोरदार क्वेश्चन था, धमाकेदार क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स भी लग गई, आप देखो मैथ्स भी लग गई, फिजिक्स भी लग गई इस क्वेश्चन में। ओके, क्लियर है। तो आप देखिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, हमने कैसे इसको लिखा है, कैसे समझाया है। ओके, धीरे धीरे अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक एक स्टेप ध्यान से लिखना। और आखिरी में जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से लिखना कि जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, इसका उल्टा, अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, उसका जस्ट उल्टा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी। ओके, क्लियर है बच्चों। ओके, डन। तो दैट्स इट, ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म होती है बच्चों। ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स हमारा
हमने अच्छे से देख लिया, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये ज्योमेट्री है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, है ना। एक अच्छी प्रैक्टिस से अच्छी ग्रिप बनेगी आपकी ज्योमेट्री को, और ये ज्योमेट्री की बस शुरुआत है बच्चा। आगे क्या आएगा, यूक्लिड पढ़ा आपने, फिर लाइन्स एंड एंगल्स, आगे हमारे पास ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है। तो अभी से बेस, ज्योमेट्री का बेस मजबूत रहेगा आपके, तो आगे वाले चैप्टर जो है आपके बहुत आसान बन जाएंगे आप लोगों के लिए, जो आने वाले चैप्टर है, जो आगे चैप्टर आने वाले हैं। ओके ठीक है बच्चा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे बने रहिए, आगे के और चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।